पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों, बताया था जीव 3 प्रकार के होते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरिस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। जीव विषयी साधक सिद्ध ज्ञानवान पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन साधुओं की सभा में उसी को आदर मिलता है, सम्मान मिलता है जिसका राम के स्नेह में सराबोर हो। और वो ज्ञान बेकार है जिससे भगवान का प्रेम न हो, वो ज्ञानी बेकार है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिन जिमि जल जानू। जैसे नाविक के बिना, कप्तान के बिना जहाज बेकार होता है, ऐसे ही भगवान से प्रेम के बिना वो ज्ञान बेकार हो जाता है और नष्ट हो जाता है। जैसे जहाज डूब जाता है, वो ज्ञान ही डूब जाता है। जब समझाया, जब वशिष्ठ इन्हें अनेक प्रकार से जनक जी को समझाया, तब उनका ज्ञान जगह और वो जो है उनका दुख का वेग कम हो गया। सभी लोग बहुत दुखी हैं। किसी ने अन्न तो बहुत दूर, जल तक ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही निर्जल रात हो गई, प्रातः काल हुआ, सब लोग नित्य क्रिया किया, स्नान किया और सब लोग बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सबके शरीर व्याकुलता के कारण दुबले हो रहे थे। आज दोनों समाज, जनकपुर के ब्राह्मण, अयोध्या के ब्राह्मण, सभी लोग विराजमान हैं। वशिष्ठ जी भी विराजमान हैं और सदानंद जी भी विराजमान हैं। अब इधर सब लोग विराजमान हैं। ब्राह्मण समाज भी बैठा हुआ है और आपस में बैठ करके सब लोग नीति, धर्म, प्रेम और विवेक युक्त की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं, देखो कहा गया है कि कर्म या सुकर्म हो या कुकर्म हो, फल अवश्य मिलता है। वो किसी तरीके से आप दान करें, चाहे तंत्र मंत्र कराएं, वो मिटेगा नहीं। क्योंकि यही देही से पातक होई, बिनु भोगे छूटे ना कोई। इससे अगर पाप होता है तो उसे भोगना अवश्य पड़ेगा। लोग कहते हैं ये तो बड़ा धार्मिक है, इसको कष्ट क्यों मिल रहा है? ईश्वर के यहाँ पैमाना है। आपने पुण्य और पाप का रेशियो होता है। यदि आपने पुण्य कम किया है और पाप ज्यादा किया है तो फिर आपको पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। जब तक पुण्य है और जिस दिन पुण्य का फल समाप्त हुआ उसी दिन पाप आपका उदय हो जाएगा। कहा गया है, लोग कहते हैं हमने तो बहुत दान कर रहे हैं, बड़ी कथाएं करवाते हैं, बहुत कथा कहते हैं,
सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कष्ट कहां से मिल गया? कहा गया है, अरे चोरी करो निहाई की। निहाई जानते हो? निहाई लोहार क्या होती है? जिस पर जो है घन चलाया जाता है, उसको निहाई कहते हैं, लोहे की होती है। तो चोरी तो निहाई की करो, कोई जान न पावे। और दान देने की बात आ जाए तो सुई का दान करो। लोहा चुराओ, निहाई, लोहार की निहाई चुराए घर में रख ली, और जब दान देने की बात आई तो उठा के सुई का दान कर दिया। तो पूर्ण का रेशियो कितना है? सुई तराजू पर रख दो, सुई को रख दो एक तरफ, निहाई रख दो, तो सुई वाला पलड़ा जो है ऊपर हो जाएगा, निहाई वाला नीचे। तो चोरी करो निहाई की और देव सुई का दान। ऊंचे चढ़ चढ़ देखते आया नहीं विमान। सोचते हो विमान आ जाता? अरे धुंधकारी प्रेत चला गया विमान पर बैठ करके, और हमारे लिए विमान काहे नहीं आ रहा? क्योंकि विद्वानों ने कहा है, तुम अगर अपने घर में, लोग कहते हैं आमद कम खर्चा ज्यादा, अगर आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा तो क्या है? मिटने की निशानी है, आप बर्बाद हो जाएंगे। और ताकत कम गुस्सा ज्यादा तो पिटने की निशानी है, बिना पिटे रहोगे नहीं। तो अरे खाओ तिलो भर, खाओ सिलो भर, लाओ तिलो भर, सिलौटी भर खा जाओ और तिल के बराबर घर में ले आओ, तो क्या जुड़ेगा कुछ? खाओ सिलो भर, लाओ तिलो भर, और घर में अन्न न जुड़ता है। खाओ सिलो भर, लाओ तिलो भर, घर में अन्न न जुड़ता है। तंत्रों से व्याधि न टलती है, फूंक से पहाड़ न उड़ता है। कुकर्म जिंदगी भर करते रहे और बाद में सोचा अब हम धर्म कर ले तो हमें माफी मिल जाएगी। कैसे माफी मिल जाएगी? क्योंकि माफी आपको नहीं मिलेगी। तंत्रों से व्याधि न टलती है, क्योंकि लोगों के घोर कुकर्मों का हर सकते हैं व्रतदान नहीं। और तंत्रों से व्याधि न टलती है, फूंक से पहाड़ न उड़ता है। और नाथ की न्यायशाला है ये, कोई रिश्वत की दुकान नहीं। लोगों के घोर कुकर्मों को कम करते हैं व्रतदान नहीं। और नाथ की न्यायशाला है ये, कोई रिश्वत की दुकान नहीं। आज दोनों समाज बैठे हैं, पंडित लोग बैठे हैं, सब धर्म की बातें हो रही हैं और विवेक की बातें हो रही हैं। और उसके बाद धर्म और विवेक की बातें हो रही हैं। कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। यहाँ पर सब लोग, चूंकि ये समाज ब्राह्मणों का बैठा हुआ है और सब लोग बैठे हुए हैं और वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद तब तक प्रभु ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज, सब लोग कल बिना जल पिए ही सो गए थे और अब
सबको कुछ आहार ले लेना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि 2.5 दिन बीत गया है, सबको आहार ले लेना चाहिए। जब जनक जी ने रुख देखा राम जी का, विश्वामित्र जी का, उन्होंने कहा यहाँ अन्न लेना उचित नहीं है। सब लोग स्नान करने चले गए। स्नान किया, तब तक कोल भी ये सब कंदमूल फल बोझों में भर भर कर ले आए। जनकपुरवासी उस समय ऐसा था कि प्रभु की ऐसी कृपा थी कि चित्रकूट का वन जो है फल फूल देने लगे थे। ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जिसमें फल न लगे हो, सब फल लगे हुए थे। इस तरीके से उन्होंने वृक्षों को देखा। जनकपुरवासियों ने तो जहां तहां उतरने लगे। उन्होंने वृक्षों को देखा तो जहां तहां उतरने लगे। जब उतर गए तो गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने फलों को बोझों में भर भर के सबके पास भेज दिया। उन्होंने पितर देवता गुरु जी का, अतिथियों का पूजन किया और सब लोग आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरीके से 4 दिन बीत गए। यही विधि बीते पासर चारी, राम देखी नर नारी सुखारी। यही विधि बीते पासर चारी, यही विधि बीते पासर चारी, राम देखी नर नारी सुखारी। वैष्णवी घाट पर सब स्नान कर रहे हैं। वैष्णवी घाट पर सब स्नान कर रहे हैं और प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। लोग बड़े चिंतित हैं, बड़े लोग चिंतित हैं, सोच रहे हैं राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, और अगर हम लोग ऐसे लौट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राम जी साथ चले। तब फिर लोगों ने कहा फिर भाई दरबार इकट्ठा किया जाए, सब लोगों बैठे और विचार विमर्श किया जाए और राम जी से विनती की जाए। तो जब हुआ तो फिर पहले की तरह ही जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। ये जिम्मेदारी भरत जी को सौंप दी गई। हे भरत, हे भैया भरत, एक बार फिर विनती करो। तो भरत जी खड़े हो गए और राम जी से विनती करने लगे। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को गइए बड़े भाई। माता से जो अपराध हुआ उसका है पश्चाताप, दिन पर दिन खाए जाता है ये पाप ताप संताप। उन्हें पाप और ताप संताप उन्हें खाया जा रहा है। अब उनको फल मिल चुका है। क्या फल मिला? फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए न अंग हुआ काला, सो पाप कालिमा के कारण मुख रे का रंग हुआ काला। उनका चेहरा काला पड़ गया है।
अब उनके जन्म सुधरने का, अब हम लोग उनके जन्म सुधारने की बात सोच रहे हैं। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही किसी करुणा निधि का करुणा जल मल धो सकता है। अब तो आप कोई साधन है उनके पापों का, वो जो है उनके कल्याण का, तो भगवान आपका करुणा जल जो है वही उनके मल को धो सकता है। आप सबसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। जो ज्येष्ठ अवध का राजा है वो चले अवध का राज करे। जो ज्येष्ठ अवध का राजा है वो चले अवध का राज करे। और शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। प्रभु ने कहा, भरत भैया ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो अनर्थ हो जाएगा। हमको जंगल दिया गया है बस, और तुमको राज्य दिया गया है अयोध्या का, अब उल्टा बता रहे हो, ये अनर्थ हो जाएगा। भरत ने कहा, भैया आप अनर्थ की बात कर रहे हो, यहाँ तो अनर्थ पे अनर्थ हो रहा है। राम जी ने कहा, कैसे? ऐसे सुनो, पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, पर ये अनर्थ पर है अनर्थ। अरे बेमौत अयोध्या मरती है, अब करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। अरे नाथ, ये अनर्थ पे अनर्थ हो रहा है, करनी कोई करे और भरे कोई। चाइना वालों ने सर्प खाए और चमगादड़ का जूस पिया और मरे पूरे विश्व के लोग बेचारे कोरोना बीमारी से। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, अरे बेमौत अयोध्या मरती है, और करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। इसलिए प्रभु आपसे मेरी विनती है, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। इसलिए नाथ लौटिए अवधो, अब इतनी है तेरो भिखारी की। इसलिए नाथ लौटिए अवधो, अब इतनी है तेरो भिखारी की। और ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। जब पुजारी पर कोई संकट आता है तो ठाकुर जी के चरणों में मत्था रखता है, आगे कहता, नाथ तुम ही मेरी रक्षा करो, हमारा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आपका पुजारी हूँ, आप जो हैं मेरे ठाकुर जी हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। मैं हाथ उठा करके कहता हूँ कि आप के सिवा मेरा कोई दूसरा स्वामी है ही नहीं। क्यों? मेरे हाथ उठा करके कह रहे हैं आज भरत जी, अरे सो गोसाई नहीं दूसर को भी, सो गोसाई नहीं दूसर को भी। अब भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। मैं भुजा उठा करके कहता हूँ आपके सिवा मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं आपका सेवक हूँ। मैं पशु उस पशु के समान हूँ जैसे बंदर
और मैं तोता हूं। बंदर उतना ही नाचता है जितना नट उसे नचाता है, और तोता उतना ही बोलता है जितना उसको पढ़ाने वाला बुलवाता सिखाता है। पशु नाचाता सुख पाठ प्रवीणा, सुख पशु नाचाता सुख पाठ प्रवीणा, गुना गाती नाट पाठक आधीना। मैं जो कुछ बोल रहा हूं प्रभु आप बुलवा रहे हैं। ऐसा कहने के बाद बहुत व्याकुल हो गए भरत। आशा का ही बिकाला, ऐसे बहुत विकल हो गए। आशा का ही बिकाला विवश भय भारी, पुला का शरीर बिलोचन बारी। आज उनके शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जब आंसुओं की धारा बहने लगी, भरत जी के अंदर बैठने तक की सामर्थ्य नहीं रह गई, एकदम चरणों पर लेट गए प्रभु के। और प्रभु पाद का माला गहे आकुलाई, समाया स्नेहन सो काही जाई। आज उस समय का कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है। आज भक्त जी कितने व्याकुल हैं। प्रभु ने देखा, प्रभु ने हाथ पकड़ लिया और उठा करके अपने पास बिठाला। भरत की विनती को सुन करके सब लोग शिथिल हो गए, सारा समाज स्नेह से शिथिल हो गया। अब राम जी ने देश काल और अवसर के अनुसार अमृतमयी वाणी सुनाई। व्यक्ति को देश काल और अवसर के हिसाब से ही बोलना चाहिए। उन्होंने उनको बताया, भरत तुम जो है आप धर्मधुरीन हो, और तुम जो है लोग और वेद, तुम तो प्रेम की मूर्ति हो। तुम्हें जो है तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुम सब कुछ जानते हो। तुम सत्य पृथ्वी के दशरथ सूर्य कुल की रीति को जानते हो। सत्य पृथ्वी के दशरथ की प्रीति को जानते हो, उनकी कीर्ति को जानते हो। तुम समय समाज और गुरु जी की लज्जा व मर्यादा को जानते हो। तुम उदासीन मित्र शत्रु सबके मन की बात जानते हो। तुम सबके कर्मों को जानते हो, सबके कर्तव्यों को जानते हो, और तुम मेरे और अपने परम हितकारी धर्म को भी जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो, इसीलिए तुम पर मुझे पूर्ण भरोसा है। फिर भी समय के अनुसार कुछ बात तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि समय के अनुसार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिताजी के मरने के बाद भूवंश की कृपा ने ही हमको बचाया। क्योंकि माता जी ने दो वरदान मांगे थे। क्या? सुनाहु प्राण प्रिया भावत जी का, देहु एक भर भरताई जी का। और दूसरा वरदान, पहला वरदान तुम्हारे लिए राज्य गद्दी, और दूसरा वरदान तापा सवे
सउदासी 14 बरस राम वनवासी। और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो पहले वरदान की पूर्ति पहले की जानी चाहिए थी और दूसरा वरदान बाद में। लेकिन ये गुरुवंश की कृपा ही है, पिताजी की अनुपस्थिति, क्योंकि वो विह्वल थे, उनके बस में कुछ नहीं था। उस समय वो व्याकुल थे, जमीन पर लोट-पोट रहे थे। तो गुरुवंश की कृपा ने हमारी बात को रखा। उन्होंने दूसरे वरदान की पूर्ति पहले कराई। और अगर कहीं पहले वरदान की पहले पूरा करा दिया जाता, वो अमल में लाया जाता, तो आप ही ने कहा था, अरे मोहि राज हठि दे हऊ जपई रसा रसा तल जाई तपई। अगर हठ पूर्वक मुझको राज्य दोगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो मालूम उसका परिणाम क्या होता? तो सब कुछ नष्ट हो जाता। न तारु प्रजा पारी जन परिवारू हमाही सहित सब होता खुआरू। न तारु प्रजा पारी जन परिवारू हमाही सहित सब होता खुआरू। जैसे अगर तो न तुम होते, प्रजा भी नष्ट हो जाती, परिजन भी नष्ट हो जाते, परिवार भी नष्ट हो जाते, और तुम भी नष्ट हो जाते, मैं भी नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो ये गुरुवंश की कृपा ही है। जैसे आप मान लो, यदि दोपहर सूर्य दोपहर में ही अगर अस्त हो जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। सारे संसार को अच्छा नहीं लगेगा। सब लोग कहेंगे कि हमारा अभी बहुत काम था, बाकी रह गया। तो जो बीनु अवसर अथवा दिनेशु जगा के ही काऊ ना होई कलेशु। तो इस संसार में कौन ऐसा है जिसको कष्ट नहीं होगा? ऐसे ही सूर्यकुल के सूर्य दशरथ जी की असामयिक मृत्यु हो गई है। ये विधाता ने की है। तसा उतपातु तात विदिकीना अमुनि मिथिलेश राखिसा पुलीना। अगर ये मिथिलेश जनक जी और वशिष्ठ जी ना होते तो कौन रक्षा करता? पिताजी की तो असमय में मृत्यु हो गई। विधाता ने असमय उनकी मृत्यु कर दी, उत्पात कर दिया। इसलिए आप चिंता ना करो, चिंता ना करो, क्योंकि जो भी राज्य है, खजाना है, धर्म है, पृथ्वी है, परिवार है, प्रजा है, ये सब क्या इसकी रक्षा गुरु जी का प्रभाव करेगा। और रह गई हमारी तुम्हारी घर में वन में, ये सब रक्षा गुरु जी का प्रसाद यानी अनुग्रह करेगा, ये सब करेगा। और हम लोगों को देखो, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी को कौन रोके हैं? शेषनाग जी रोके हैं। 1000 फन वाले जो हैं वो रोके हुए पृथ्वी को है। ऐसे ही हमारी ये धर्म की भी पृथ्वी है, धर्म की पृथ्वी, इसको भी शेष जी रोके हैं। लेकिन वो 1000 फन वाले शेष नहीं है। आखिर कौन शेष है? मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धर निधार शेषु। मातु पिता गुरु
स्वामी निदेशु सकलाधरामधर निधार शेषु। माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन ही यही शेष है, यही उस धर्म की पृथ्वी को रोके हुए हैं। इसलिए भैया भरत, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, जिससे सूर्य कुल के रक्षक बनो। क्योंकि एक साधक के लिए आज्ञा पालन रूपी साधना ही एक ऐसी है जो सभी सिद्धियों को प्रदान करती है। और ये जो आज्ञा पालन रूपी साधना है, यही त्रिवेणी है, कल्याणमयी, सद्गतिमयी, ऐश्वर्यमयी, ये त्रिवेणी है। भरत, तुमने बहुत दुख सहा है, लोगों ने भी संताप सहा है, मेरे लिए भी दुख सहा है, और तुमको 14 वर्ष तक तुमको दुख सहना है। इसलिए मैं तुम्हें कोमल जान करके भी कठोर बात कह रहा हूं, क्योंकि बुरे समय में कठोर बात करना मेरे लिए उचित है, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपत्ति आती है तो जो श्रेष्ठ भाई होता है वही सहायक होता है। होई उठाय सुबंधु सुहाए, उड़ियाई हाथ नीव के धाए। होई उठाय सुबंधु सुहाए, उड़ियाई हाथ नीव के धाए। उन्होंने कहा जो श्रेष्ठ भाई है, सभी भाई नहीं, श्रेष्ठ भाई वही बुरे अवसर पर सहायता करेगा। जैसे यदि वज्र से कोई तुम्हारे ऊपर आघात करे, कोई वज्र भी चला दे, तो हाथ जानते हम कट जाएंगे या हमारे टूट जाएंगे, तो हाथ ही आगे आते हैं। अगर कोई छत से गिरे तो हाथ ही पहले जमीन में लगते हैं, भले वो टूट जाए। तो होई उठाय सुबंधु सुहाए, ओढ़ियई हाथों अस निहू के धाए। वो जो है, इसलिए सेवक को कैसा होना चाहिए? हाथ, पैर और आंखों के समान होना चाहिए। और स्वामी को कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। भगवान की ऐसी बातें जब सुनी, सब लोग जो है मगन हो गए, सब लोग सराहना करने लगे और सब प्रेम में मगन हैं, सब लोग प्रेम में मगन हो गए हैं। यहाँ तक कि सरस्वती ने भी चुप्पी साध ली। अब लेकिन भरत बहुत प्रसन्न है, आज संतोष बहुत उनको हो गया, इतना संतोष हुआ कि परम संतोष। अरे भरत भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। आज उनको परम संतोष हो गया, क्योंकि स्वामी मेरे सामने बैठे हैं और उनको देख करके उनका दुख और दोष सब दूर हो गया। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजानु गूंगे गिरा प्रसादु। आज उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद दूर हो गया, और जैसे लगता है गूंगे के ऊपर सरस्वती जी की कृपा हो गई। गूंगा बोलने लगा। भरत जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से अब मुझे आपके साथ जाने का लाभ मिल गया। मुझे मेरे जन्म लेने का
सुख प्राप्त हो गया है, लाभ मिल गया है और अब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अब आप जैसी आज्ञा दे वैसा ही करूंगा। अब कृपालु जैसा आया सुहोई, जैसी आपकी कृपा है। अब कृपालु जैसा आया सुहोई, और उसको शीश धारण करके मैं वैसा ही करूंगा। आप बस आदेश करें जैसे कहा। लेकिन प्रभु एक बात है, ये 14 वर्ष की अवधि बहुत लंबी है। आप हमको कोई साधन दे दीजिए जिसके सहारे से हम 14 वर्ष की अवधि व्यतीत कर सकें। और एक विनती और है, मैं आपके लिए गुरु जी की आज्ञा के अनुसार तीर्थों का जल लेकर के आया था राज्याभिषेक के लिए। वो मैं कहां स्थापित कर दूं? और मेरी एक मनोरथ और है, मैं आपके डर के कारण कह नहीं सका। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं। प्रभु ने कहा अवश्य कहो। उन्होंने कहा प्रभु मेरा एक मनोरथ है, मैं चित्रकूट के वनों को देखना चाहता हूं, पर्वतों के समूहों को देखना चाहता हूं, तालाबों को देखना चाहता हूं, झरनों को देखना चाहता हूं, नदियों को देखना चाहता हूं, और खासकर जहां जहां आपने चरण चिन्ह रखे हैं उस स्थान को देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा अवश्य देखो, लेकिन ये वन अत्रि ऋषि की कृपा से सुख देने वाला है और मंगलमय हो गया है, इसलिए आप उनकी आज्ञा ले लें और जहां वो बताएं निर्भय होकर के टहले जाकर के भ्रमण करें और उनसे पूछ लो ये जल कहां स्थापित कर दे, जहां वो बताए वहां स्थापित कर देना। जैसे ये कहा भरत जी बड़े हर्षित हो गए और जब गए अत्रि ऋषि को प्रणाम किया। अत्रि ऋषि बहुत हर्षित हो गए। अत्रि ऋषि ने कहा भरत, इस पर्वत के चित्रकूट, इस जो है पर्वत के समीप एक कुआं है, उसमें ये जल स्थापित कर दो। और ले गए और ले जाकर के उस जल को, तीर्थों के जल को कुएं में स्थापित कर दिया और कह दिया ये कुआं आज के बाद भरतकूप के नाम से जाना जाएगा और इसमें इस जल से जो भी व्यक्ति स्नान करेगा वो मन से, वाणी से, कर्म से निर्मल हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा अब तुम जहां इच्छा चाहो वहां भ्रमण करो। तो भरत जी तीर्थों को देखते हैं और वहां रमणीयता को देखते हैं, तो जब तीर्थों में जाते हैं तो स्नान करते हैं। अरे कतहु निपाजन कतहु प्रणामा, कतहु विदो कतम नय अभिरामा, कतहु निमाजन कतहु प्रणामा, कतहु विदो कतम नय अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। आज जो है वो कहीं स्नान करते तीर्थों में, देवालयों को प्रणाम करते हैं, कहीं इच्छा आ जाती है कि लाओ हम सीता राम और लक्ष्मण का सबका सुमिरन कर लें, तो बैठ करके सुमिरन करने लगते हैं। इस तरीके से 5 दिन बीत गए। भगवान शंकर और विष्णु के यश का गुणगान करते करते 5 दिन बीत गए। संध्या हो गई, प्रातः काल हुआ, सारा समाज इकट्ठा हुआ। नित्य क्रिया करके स्नान करने के बाद सब लोग इकट्ठे हो गए। वहां वशिष्ठ भी है
जनक जी भी बैठे हैं, विश्वामित्र जी भी बैठे हैं, सारा समाज बैठा है, सब लोग बैठे हैं। और राम जी आज मन में सोच रहे हैं आज छठा दिन है, विदाई का अच्छा दिन है, लेकिन संकोच के कारण कहीं नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने वशिष्ठ जी को देखा, फिर जनक जी को देखा, फिर भरत जी को देखा, फिर सारे समाज को देखा, और फिर नजरें फेर ली और जमीन की ओर ताकने लगे। जब लोगों ने देखा मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। हमारे स्वामी जैसा कोई संकोची कोई है ही नहीं, कोई स्नेह करने वाला और संकोची स्वामी कोई दुनिया में है ही नहीं। भरत जी ने राम जी के रूप को जान लिया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे हे नाथ, हे भैया, सब लोगों ने मेरे लिए बहुत दुख सहे हैं, आपने तो विशेष दुख सहा है। अब मुझे आज्ञा दे दीजिए और मैं जिससे 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करूं, और वही शिक्षा दीजिए, वही शिक्षा दे दीजिए जिससे 14 वर्ष के बाद फिर मैं आपके चरणों का दर्शन करूं। अब वो कहने ठीक है आदेश। और उन्होंने कहा मुझे ऐसा विश्वास है, मैं विचार करूंगा तो मुझे तिनके के बराबर भी सोच नहीं रहेगा, क्योंकि आपके मेरी दीनता ने और आपके स्नेह ने मुझे ढीठ बना दिया है, ढीठ बना दिया है। और आप इस दुर्गुण को, इस दोष को आप शिक्षा द्वारा हमारा दूर कर दीजिए। और भगवान कैसे हैं? कृपालु हैं और चतुर हैं। प्रभु ने भरत के दीन और क्षण रहित वचन को जान लिया, उन्होंने जान लिया और कहा भरत चिंता मत करो, क्योंकि घर परिवार घर की बन की सारी चिंता वशिष्ठ जी और जनक जी की है, तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सिर पर गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और जनक जी हैं, हमको कोई चिंता करने की कोई क्लेश नहीं होगा। हमें न पुरुषार्थ करने की जरूरत है, न परमार्थ करने की जरूरत है, न स्वार्थ की जरूरत है, न श्रेयस की जरूरत है, न धर्म करने की जरूरत है, न परमार्थ करने की जरूरत है, क्योंकि हमको केवल एक ही कार्य करना है। भरत जी ने कहा कौन सा? हमको केवल कल मोरा तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म परमार्थ अपितु आयस पाली दो भाई लोक वेद बल भूप भलाई। हम लोग केवल पिता की आज्ञा का पालन करें, उससे लोक की भी रक्षा होगी, राजा के पद की रक्षा करें, उससे लोक की भी रक्षा होगी, वेदों की भी रक्षा होगी। अगर राजा के व्रत की रक्षा नहीं करेंगे तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, इनकी रक्षा नहीं होगी। इसलिए राजा के व्रत की रक्षा करना चाहिए। अफगानिस्तान में क्या हुआ? वहां का राजा चाहता था बादशाह यहाँ प्रजातंत्र रहे, उसका व्रत था, लेकिन वहां की जनता ने उसके व्रत की रक्षा नहीं की। अफगानिस्तान के बादशाह के प्रजातंत्र बहाली के व्रत की रक्षा नहीं की और लोगों ने विद्रोह कर दिया। राजा बादशाह मजबूर होकर के देश छोड़ करके भाग गया। और जब राजा ही नहीं है तो सुख दुख की चिंता कौन करे? आज वहां कोड़ों की मार सह रहे हैं, दिन दहाड़े गोली मार देते हैं आतंकवादी उग्रवादी, औरतों को कोड़ों से मारते हैं,
नौकरी छोड़ा सब घर में बैठ गई हैं, उनको भोग विलास की वस्तु समझने लगे हैं। इसलिए अगर हमारा राजा कमजोर हो गया देश का, तो हमारा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। फिर ऐसे कोड़ों की मार हमको भी तुमको सहनी पड़ेगी, वो दिन दूर नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है। तो उन्होंने कहा यदि राजा ये व्रत की रक्षा करने में ही, ये वेद और रामायण भागवत गीता तभी सुरक्षित है जब तक राजा का, हमारा राजा सुरक्षित है, और राजा हटा ये सब हटा। तो उन्होंने कहा राजा के व्रत की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा देखो, माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा पालन करने में यदि व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है, फिर भी उसको उसका पतन नहीं होता है, वो गड्ढे में नहीं गिरता है। इसलिए चिंता मत करो। और रह गई खजाना की बात, देश की बात और धर्म की बात, आज ये सब गुरु जी के चरणों की धूल रक्षा कर देगी। तुमको केवल तो भरत क्या करना है, तुमको तो भरत केवल उनकी माता गुरु स्वामी इनके शिक्षा का पालन करना है तुमको। क्योंकि मुखिया मुखसो चाहिए, मुखिया कैसा होना चाहिए कि मुखिया मुखसो चाहिए, और खान पान को एक पालई पोसई सकलांग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख के समान होना चाहिए। देखो शरीर में अंग इतने हैं, मुख एक है वही खाता है, लेकिन अपने मुख में रखता नहीं है। सब जो विटामिन जिसको जरूरत अंग को है वो चली जाती, मुंह खाली सब। तो ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बस इतना ही राजधर्म का सार है, यही राजधर्म है। राजधर्म का सार इतना ही है, कैसे जिमी मन माह मनोरथ गोई, राजा धर्म सर बसु इतनोई, राज धर्म सर बस इतनोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। तो इस तरीके से भाई को बहुत प्रकार से बंधु प्रबोध की न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। आज उन्होंने बहुत प्रकार से उपदेश दिया, और लेकिन कोई आधार, जैसे कोई भूखा हो और उसको खूब कहो ये रसगुल्ला है वो तुमको खिलाएंगे, और जब तक उसके पेट में ना पहुंचे तब तक उसे संतोष नहीं मिलेगा। तो उनको कोई आधार ही नहीं मिला, भरत जी संतोष नहीं मिल रहा है। अब जो है उन्होंने आखिर में देखा, और प्रभु आप हमारे लिए, अब जो है राम जी एक तरफ भरत का प्रेम, दूसरी तरफ गुरु जी बैठे हैं और समाज बैठे हैं, संकोच में भी है। तो भरत स्नेह, एक तरफ भरत का स्नेह, भरत प्रेम गुरु सचिव समाजू, भरत प्रेम गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। आज जो है वो संकोच में फंसे हैं। आखिर में प्रभु ने कृपा, ये सागर है, करी करी प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। चरण पादुकाएं दे दी और भरत ने अपने सिर पर धारण कर ली, और उन्होंने प्रभु को प्रणाम करने लगे। प्रभु ने सोचा ये तो झुकते चले जा रहे हैं, हाथ ऊपर रखे कहीं ऐसा न हो ये गिर जाए, तो मतलब झुकते चले जा रहे हैं चरणों पर। उन्होंने उठा के हृदय से लगा लिया। हृदय से जब लगा लिया उस समय आंसुओं की धार गिरने लगी। इंद्र ने जब देखा पूरा मौका दे करके उच्चाटन कर दिया लोगों का, और ये उच्चाटन करना भी फायदा हो गया।
अगर इन उच्चाटन न करता तो लोग राम लक्ष्मण सीता इनके विरह में हाय हाय करके मर जाते। यह भी अच्छा हुआ। तो इधर प्रभु तन मन वचन उमगी अनुरागा, तन मन वचन, आज अनुराग उमर रहा प्रभु का है। तन मन वचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु भागा। प्रभु रो रहे हैं, अश्रु की धारा लगी हुई है और झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। देवता लोग दुखी हो गए। जब इधर मिल लिए, जब भरत से मिलने के बाद शत्रुघ्न को उन्होंने छाती से लगा लिया। शत्रुघ्न को छाती से लगाने के बाद फिर शत्रुघ्न और भरत इनको सीता जी के पास गए और प्रणाम किया। शत्रुघ्न जी ने, भरत जी ने प्रणाम किया और उनके चरणों की धूल को सर पर धारण किया। भरत आई भेंट प्रणाम करी और सिर धर सिया पद धूर। आज सर पर धारण कर लिया और वहां से आशीर्वाद लेकर के चल देते हैं। और इधर भगवान मुनि मही देव साधु सन माने, मुनि मही देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर समझाने। मुनि और ब्राह्मणों और साधुओं को हरि विष्णु और शंकर के समान सम्मान दे करके उनको विदा कर दिया। और इधर जनक जी भी विदाई हो रही है। तो साजी बाजी गजो वाहन नाना, साजी बाजी गजो वाहन नाना, और भरत भूप दल की न पयाना। आज जनक जी मिथिला को चले जाते हैं और भरत जी अयोध्या को आ जाते हैं। और जब उसमें शुभ दिन आता है तो वो पादुकाओं को सिंहासन पर आरूढ़ कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं और मुनियों का सा भेष बना करके और नंदी ग्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वशिष्ठ जी ने देखा, देख दशा ये भरत की हुए वशिष्ठ उदास, तरह तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास। उन्होंने कहा आप मुनियों का भेष बना करके नंदी ग्राम जा रहे हो, महलों में ही रह लो। वे कहते हैं यदि बड़ा भ्रातो वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घरों पर ही रह करो बन सकता है बनवासी सा। उन्होंने कहा बनवासी बन के रह लो। भरत जी ने कहा गुरुजी एक बात बता दो, क्या स्वामी का और सेवक का आसन बराबर होना चाहिए? नहीं, वो घास फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्ची जमीन में रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, और मैं मर्यादित आंगन में कहाँ बैठूंगा? ये समानता तो बढ़िया नहीं रही। उन्होंने कहा जिसका स्वामी आसन अपना, जिसका स्वामी आसन अपना, भूतल पर वहां लगाएगा तो दास भूमि के नीचे ही, तो दास भूमि के नीचे ही रहने की जगह बनाएगा। क्यों बनाऊंगा? जिस जगह तपेगा तप में मनो, जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा। जिस समय तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा। तब सुख होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा। अरे मन के अंदर का आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को, मन के अंदर का आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को। माँ पृथ्वी खोल गोद अपनी, आता है भरत
के लिए आ रहा है, हे माँ पृथ्वी अपनी गोद खोल दो। भरत नंदीग्राम में गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम। गुरु को, ब्राह्मणों को, मंत्रियों को और छोटों को राज्य का भार सौंप दिया। गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम। भक्त राज वो भजन को पहुंचा नंदीग्राम। आज भरत जी पहुंच गए, गड्ढे में बैठ गए, बहुत कम जिंदा रहने के लिए आहार कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? अरे देह दिना दिन दूबरी होई, देह दिना दिन दूबरी होई, घटैते जो बल मुख छवि होई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, पड़ै धर्म दल मनु न मलीना। आज जो है बैठे, शरीर दुबला हो रहा है लेकिन मुख की छवि वैसे ही है और उनका धर्म ही बढ़ रहा है। यह भी नहीं, प्रतिदिन नंदीग्राम से महलों को जाते हैं, खड़ाओं का पूजन करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी और प्रीति न हृदय समाय। मांगी मायु मांगी मांगी आयुष करत राज काज बहुबाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी का चरित्र जो नियम पूर्वक आदर के साथ सुनता है, उसको भगवान के चरणों से प्रेम हो जाता है और सांसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाता है। अब यहीं पर वाणी को विश्राम दूंगा। हमारे प्रभात भैया मंच पर आसीन हैं, बड़ी बढ़िया भजन सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, आप आनंद लीजिएगा। सीताराम बंदे के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना। राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय, बोलो हर हर महादेव।